को तैयार करना है, जो कि आज की तारीख में हम लोग नहीं करते। हम लोग पूरी तैयारी के साथ बैठ जाते हैं, आधे अधूरे उसके वचनों को पढ़ते हैं और समझ ना रखने के कारण क्या हो रही है, परमेश्वर की कलीसिया नाश हो रही है, क्योंकि उनको वचनों की समझ नहीं है। वो नहीं जानते प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। यहाँ परमेश्वर ने साफ साफ लिखा कि मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, तुम्हारे पास आने में सफल हो जाऊँ और तुम्हें मैं जो देना चाहता हूँ, वो कहता मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए क्या है, बहुत आयत का है ना। वो कहता मैं तुम्हें जीवन के जल के स्रोतों से क्या कर सकता हूँ, ला सकता हूँ, खिला सकता हूँ, भर सकता हूँ। लेकिन कब? जब हम उसको अपने भीतर आने देंगे, जब हम परमेश्वर को अपने में कार्य करने देंगे। यदि हम कार्य ही नहीं करने देंगे तो क्या होगा, वचन पूरा होगा? नहीं होगा। तो वचन को पूरा करने के लिए क्या करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। आज क्या है, परमेश्वर का क्या मनाते हैं हम लोग, जी उठने का दिन, लेकिन वो जीवित ही है, वो कभी मरा ही नहीं था। जीवित है, जीवित था, जीवित रहेगा। मरे हुए कौन है? आज इंसान मर गए हैं, शरीर जिंदा है, आत्माएं मरी हुई हैं। उनको जीवित करने के लिए हम आज का दिन मनाते हैं कि जो अपने आप को खत्म कर चुके हैं संसार में, वो परमेश्वर में जी उठे, वो जीना शुरू करे, उसकी आशीषों को ले, उसकी बरकतों को ले जो उसने हम सब के लिए रखी है। आगे पढ़ेंगे 11 वर्ष में क्या लिखा, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। परमेश्वर आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है जो उसने 2000 साल पहले हमें करके दिखाया। क्या लिखा है, परमेश्वर ने जहान से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह क्या हो, नाश ना हो, बल्कि अनंत हमेशा की जिंदगी पाए। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। हालेलुया। आज के दिन में परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। जब हम आत्मा के वरदानों से भर जाएंगे तो क्या हम अधूरे रहेंगे? क्या हम मरे हुए में रहेंगे? हम जीवित रहेंगे, है ना। परमेश्वर की महिमा में बने रहेंगे, उसकी आराधना में रहेंगे और क्या करेंगे, हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जब वचन हम में बढ़ेगा तभी हम दूसरों को प्रभु के वचन के बारे में बता पाएंगे, समझा पाएंगे। यदि हम खुद आधे अधूरे हैं तो हम किसी को क्या वचन देंगे, और कोई हमारा वचन क्यों ही सुनेगा, है ना। उसको पता है ये तो अधूरे हैं, ये तो खुद परमेश्वर की हजूरी से दूर है। तो हमें क्या करना, प्रभु की हजूरी में बने रहना है, ताकि वो हमें क्या करे, अपने वरदान से हमें भरे, जिससे तुम स्थिर हो जाओ। क्यों वो हमें वरदान देना चाहता है? ताकि हम स्थिर हो जाएं, ठहर जाएं, रुक जाएं, परमेश्वर की आवाज सुनकर रुक जाएं और उस वरदान को अपने अंदर कार्य करने दे, उस फल को अपने अंदर भरने दे, ताकि वो फल 100 गुना 1000 गुना फलवंत होने पाए। वचन क्या कहता है, कोई कितना 30 गुना फल लाया, कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना। हमें क्या करना है, फल लाना है। जब हम बढ़ते हैं तो हमें उसको फलवंत करना है ना। यदि कोई चीज़ हमें दी जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं, उसको बढ़ाते हैं, है ना। तो हमारे पिता ने हमें क्या दिया, जीवित वचन दिया, ये जिंदा बाइबल दी है हमें, ये हमारा सहारा दिया है, मार्गदर्शन दिया है, कठिनाइयों से निकलने का रास्ता दिया है, परेशानियों से बचने का रास्ता दिया है, परमेश्वर में बढ़ने का रास्ता दिया है। हर चीज़ को भरने के लिए उसने हमें क्या दिया, पवित्र शास्त्र दिया, जिसे हमें रोज खोलकर पढ़ना है और खुद को भरना है। फिर 12 वर्ष में क्या लिखा है, अर्थात ये कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। परमेश्वर क्या करता, विश्वास,
विश्वास क्या है? राई के दाने जितना विश्वास क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? एक राई के दाने जितना, और वो क्या है? विश्वास। यदि तेरा विश्वास राई के दाने जितना है तो तू क्या कर सकता है? तू जो चाहे मांगे वो तेरे लिए पूरा हो जाएगा। परमेश्वर आज हमें भरना चाहता है, विश्वास में भरना चाहता है, अपने फलों से भरना चाहता है, हमें फलवंत करना चाहता है, हमारी घटियों को दूर करना चाहता है, हमारे अधूरेपन को पूरा करना चाहता है, हमें शांति भरना चाहता है। वो कहता है मेरी शांति तुम में फिर बनी रहे, तुम फिर बेचैन ना हो, तुम फिर व्याकुल ना हो, तुम फिर परेशान ना हो। क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पाएंगे, कहाँ जाएंगे, है ना? तो वो हमें क्या करता है? शांति देने के लिए हमारे पास आना चाहता है, हमें बढ़ाने के लिए हमारे पास आना चाहता है। 13 वर्ष में क्या लिखा है? और हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहा, है ना? परमेश्वर क्या कह रहा है? कि मैं नहीं चाहता हूँ। अन्य जातियाँ क्या करती हैं? तो कुछ पल के लिए तो वो चर्च में आ जाएंगे, परमेश्वर को मान लेंगे, जब उनके काम पूरे नहीं होते फिर क्या करते हैं? दूसरी जगह जाते हैं, सिजदा करते हैं। तो परमेश्वर कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम में भी मैं ये चीज़ देखूं। तुम स्थिर हो जाओ, मुझ में बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, तो क्या होगा? तुम्हारे घर से आज के दिन हर एक परेशानी परमेश्वर हटा देगा। क्योंकि वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं तुम्हें बढ़ाने के लिए आया हूँ, तुम्हें वरदान देने के लिए आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए अपना द्वार खोलो, मुझे ग्रहण करो, मुझे बुलाओ। आज मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। लोग क्या करते हैं आज के दिन? कब्रिस्तान में यीशु को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन मन को तैयार किया? वचन कहता है अपना तन मन धन यीशु को दो, है ना? सब कुछ दे दो परमेश्वर को। तुम कल की चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को देखो, बिना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या करता है? उनको खिलाता है। और कैसे खिलाता है? भरपूर, अधूरा नहीं। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आज के दिन खुदावन ने सुंदर वचन हमें दिया है, सब इसको अंडरलाइन करेंगे। रोमियो 1 उसकी 10 से 13। तो ये आप अपने घरों में जाके भी पढ़ना, और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आयत से फलवंत करे। धन्यवाद करते हैं सुंदर जीवित वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर के लिए जो हम में आज भी काम करना चाहता है, हमसे प्रेम करता है और हमें बचाना चाहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के वचन के लिए परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, फलवंत करे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए, तेरी महिमा आराधना के लिए प्रभु जी। इस सुंदर पिता परमेश्वर वचन के लिए जो तूने हमको दिया पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तूने हमसे बात की, हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तूने पिता परमेश्वर हमें बढ़ाया, हमें स्थिर किया, हमें अपने में खड़ा किया प्रभु, ग्रहण किया और एक स्थान दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाला तुझे देते हैं प्रभु जी। जितने मजबूर है, लाचार है, जो पिता परमेश्वर किसी कारणवश तेरे पिता परमेश्वर प्रवेश स्थान में प्रवेश ना कर पाए प्रभु जी, उनको भी बहुत आयत से फलवंत करना, उनकी हर एक पिता परमेश्वर लाचारी को ख़त्म करना, तंदुरुस्त करना, सेहतमंद करना। एक एक जन जो यहाँ पे बैठा है प्रभु, उनको अपनी बरकतों से भरना, आशीषित करना, फलवंत करना और तेरे नाम के बड़े गवाह बनने पाए पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु जी अपने आप को, अपने परिवार को, प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री जगादरी को तेरे लहू से कवर करती हूँ, ये बढ़ने पाए और पिता परमेश्वर बहुत आयत से बढ़ने पाए, तेरा वचन काम करने पाए और पिता परमेश्वर आज का वचन हर एक के मन में घर करने पाए। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनी और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूज होती वैसे ज़मीन पे पूज हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हमने कसूर वालों को माफ़ कर देते, हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा।
क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा आमीन। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से ताकि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों